So hello guys, it's Shelja from Shelja's Dream World and welcome back to my channel. So guys, आज है तीज और मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं. हरितालिका पूजन विधान. अब मैं शंकर भगवान को बुला रहा हूँ. माता पार्वती को पार माता पार्वती बुला रहा हूँ. बिना आगच्छ देवी सर्वेशे सर्व देवात् संस्कृते अत स्त्वां पूजयिष्याम प्रसन्ना भव पार्वती. शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मे शिवे कल्याणदे देवी शिव रूपे नमोस्तु. शिव रूपे नमस्तेस्तु शिवा सत्यम नमः. शिव प्रीति युक्ता नित्यम प्रादमे प्रतिगृहता. संसारता विच्छेद पूर्व में सिंहवाणी सर्व काम प्रदे देवी अर्घ में प्रतिगृहताम. राज्य सौभाग्य देवी प्रसन्ना भव पार्वती. मंत्रणाने देवी तुम पूजित्वा महेश्वरी. लोकानां स्तुति करती च मुक्ताचरणाम वंशम देवी तुम कांत्य. शुद्ध जल स्नानम मंदाग्नि गोमती च काय वैसरती. कृष्णा तुंगभद्रा सर्वा स्नानम मागता. चंदेन सुगंधेन कर्पूरा गुरु कुंकुमेन लेपयते सर्व गात्राणि प्रियताम हरि प्रिये. रंजते कुंकुमेन अक्षय सुशोषधने पूजयेत् विधनाम देवी सुप्रसन्नाम पार्वती. वस्त्र पहना दो. वस्त्र युगम गृहाणेत् देवी देवस्य वल्लभे सर्व सिद्धि देवी मंगल कुरु मे सदा. पुष्पमाला पुष्पमाला. माल्यादीनि सुगंधिनी माल त्यादिनी वै प्रभो मया दतानि पूजाया पुष्पाणि प्रतिगृह्णा. धूप आपका लगाओ और ये धूप नहीं होगा. ये क्या नहीं इधर है. हाँ क्या नहीं है. बराबर मस्त बिचारी. धूप चंदनाभ्रु कस्तूरी कुंकुमाद्या मनोहरा भक्त्या दत्ता मया देवी धूप एवं प्रतिगृहताम. दीप लगाओ. त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योति परम धाम. दीपोऽयं
प्रतिगृहताम। नैवेद्य नैवेद्य गृहताम देवी भक्ति में स्तपरम एक स्तम च वरम देहि परत्र च पराम गतिम। फल फल कराओ। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरस्तस्तो एन में सफलम कर्म भवे जन्म जन्मनि। तांबुल तांबुल पूगी फलम महत दिव्यम नागवल्ली दलयरुतम कर्पूरिणम समायुक्तम तांबुलम प्रतिगृहताम। दक्षिणा हिरण्य गर्भस्थ हेमबीजम विभासो अनंत पुण्य फल मत शांति प्रच्य में। प्रार्थना सौभाग्यम चाप्य वैदव्य पुत्र पौत्रादिकम सुखम बहुपुण्य फलम सर्वमतम शांति देहि में। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदेश्वरी पूजितासि महादेवी संपूर्णं च वदस्व मे। दिखाई दे रहा है ना? श्री गणेशाय नमः। हरताल का व्रत कथा भाषा। पूजन करने के बाद कथा सुनो। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धधान, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज से कितने ही शिखर ऐसे हैं
जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव में कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिनाथ नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के पास चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतने दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न कर, चलो चले किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर देने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु की झोंक से काटते पुष्प के समान काटने लगे। इसने बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बार लुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में गाया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत और वापस आने पर तुमने वो प्रतिमा आदि प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पान किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उस नदी की तरफ दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर
घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई, इसी से इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्थिव जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, और यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्थिव से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बताया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले, खंबे आदि से सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रश्मि कपड़े चढ़वा लगवा कर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप पे लिखवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए उस मंडप में पार्थिव शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर दूध, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उसको इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके रखें। इसके बाद धूप दीपार से पूजन की प्रार्थना करें। हे शिवी, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोकाकुल स्वभाव की, सदा दुख भोगने वाली होती है। वह उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्त मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार हरतालिका व्रत कथा समाप्तम।